नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में एक सिरे से देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए चुनाव के लिए 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और कोरोना के बावजूद बिहार के लोगों में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना वायरस ने वोटिंग के तौर तरीकों को थोड़ा सा बदल जरूर दिया है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। संक्रमण फैलने की आशंका के बावजूद लोग वोट डालने के लिए घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो उसकी एकमात्र वजह चुनाव आयोग की खास तैयारियां हैं। कोरोना के इस दौर में लोगों और चुनाव कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की हैं। पोलिंग बूथ पर उसे ही प्रवेश करने दिया जा रहा है जिन्होंने मास्क पहना है। इतना ही नहीं, वोट डालने से पहले चुनाव कर्मी द्वारा हर व्यक्ति के शरीर का तापमान मापा जा रहा है और हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आयोग ने बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम करने की व्यवस्था की है। इसके लिए बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। एक बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। पहले यह सीमा 1500 मतदाताओं की थी। कोरोना काल में चुनाव के दौरान दिव्यांगों, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, जरूरी सेवाओं में जुटे कर्मचारियों और कोरोना संक्रमितों के अलावा संभावित लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है। लोगों को वोटिंग के लिए कतार में ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग ने पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर टोकन देने की व्यवस्था की है ताकि भीड़ कम से कम हो। 2 मतदाताओं के बीच 6 फीट की दूरी को अनिवार्य बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोयला घोटाला मामले में सजा पाए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे ने अपनी सजा को निलंबित करने के लिए निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल स्पेशल कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1999 में झारखंड के कोयला कंपनी को अवैध रूप से आवंटित करने के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में 2 और लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। इन लोगों को हाल ही में दोषी करार दिया गया था। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सजा सुनाते हुए सभी दोषियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर 60 लाख और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दोनों कंपनियों को भी दोषी करार दिया था। बता दें कि वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को अदालत ने इस महीने की शुरुआत में आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। अदालत ने रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन 2 वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम, कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को भी दोषी करार दिया था। मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत दिख रहे हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में प्रवासी मजदूरों के घर पैसे भेजने में बढ़त दर्ज की गई है और यह फरवरी के स्तर से ऊपर पहुंच गया। इसी तरह एसबीआई रिसर्च की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ में नए पंजीकरण की संख्या में भी बढ़त दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक और वजह इसकी जनधन खातों की संख्या में वृद्धि होना है। दोस्तों, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई और नाकाम रहने पर अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका का नाम निकिता तोमर है और उसका परिवार अब इंसाफ मांग रहा है। कल परिवार सड़क पर उतरा तो मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जो आज निकिता के घर जा सकता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज निकिता तोमर के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। साथ ही पुलिस ने निकिता की हत्या में इस्तेमाल अवैध हथियार को बरामद कर लिया है। तौसीफ और रेहान जिस i20 कार में निकिता की हत्या करने पहुंचे थे वो दिल्ली के किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस शख्स को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। कार अभी बरामद नहीं हुई है। गौरतलब है कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में खूनी वारदात 26 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:45 बजे हुई, जब निकिता कॉलेज से बाहर निकल रही थी। सामने माँ और भाई उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था। निकिता जैसे ही i20 कार के नजदीक आई, कार में बैठा तौसीफ नाम का लड़का उस पर झपट पड़ा। तौसीफ और रेहान का निकिता को अगवा करने का प्लान था। तौसीफ ने उसे धक्का देकर कार में बैठाने की कोशिश की। नाकाम रहने पर तौसीफ ने गोली मार दी। गोली निकिता के कंधे को चीरती हुई निकल गई।
निकिता को गोली लगने पर तौसीफ और रेहान फरार हो गए। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस खौफनाक वारदात से फरीदाबाद का माहौल उबलने लगा है। परिवार के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर जमी है और इंसाफ की मांग कर रही है। मामला इसलिए और भी संगीन हो रहा है क्योंकि पीड़ित और आरोपी अलग अलग समुदाय से हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी तौसीफ काफी समय से लड़की को परेशान कर रहा था और धर्म परिवर्तन करवाकर शादी का दबाव बना रहा था। आरोपी तौसीफ के खिलाफ परिवार ने 2018 में भी मामला दर्ज कराया था। उस वक्त भी उस पर अगवा करने का आरोप था, लेकिन वो मामला बाद में सुलह समझौते से खत्म हो गया। गिरफ्तारी के बाद तौसीफ के दिल में नफरत का जहर खत्म नहीं हुआ। पुलिस को दिए बयान में उसने गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही यह भी कहा है कि उसने निकिता की हत्या कर अपना बदला लिया। आरोपी के मुताबिक वो निकिता को किसी और से शादी नहीं होने देना चाहता था। आरोपी के मुताबिक 2018 वाले मामले में उसके लिए परेशानी खड़ी हो गई। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।